लोग अगर आज हमें कोई हक मिल रहा है तो हम तुम्हें क्यों भरोसा दिलाएं? तुम खुद भरोसा करो। अगर वो सच में हिंदू एकता की बात कर रहे हैं तो उनके अपने हिंदू भाई बहन ओबीसी वर्ग के समर्थन में आना चाहिए कि हाँ, इनके लिए अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हम उनके साथ खड़े हैं। आप नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि ओबीसी को जोड़ने की क्या जरूरत थी? ओबीसी के साथ कहाँ टॉर्चर होता है? ओबीसी के साथ कहाँ टॉर्चर होता है? तो ये बता दें कि देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में जितने 47-48 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें कितने ओबीसी के प्रोफेसर्स हैं। एक IIT में 10 सुसाइड के केसेस आते हैं। यूजीसी को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। जो नए कानून बनाए गए हैं विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बैकवर्ड आदिवासी और दलित छात्रों के लिए, उसको लेकर के स्वर्ण समाज खुले तौर पर मैदान में उतर गया है। करनी सेना हो या तमाम स्वर्ण समाज से जुड़े हुए संगठन मैदान में और कह रहे हैं कि इसको वापस लेना पड़ेगा। हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना जी है। ये कितना जरूरी था यूजीसी जो लाया गया और इसका विरोध जो हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जरूरी तो बहुत था और ऐसा नहीं कि अभी से जरूरी था, ये बहुत समय से इसकी जरूरत रही है। और खासकर आप देखें कि ओबीसी के लिए, अगर ओबीसी SC ST के लिए कुछ भी अगर नया करने का एक प्रयास होता है, चाहे किसी भी सरकार द्वारा प्रयास होता है, तो उसमें हमने देखा है कि जो अपर कास्ट माइंडसेट, अपर कास्ट में जो जो इस माइंडसेट के हैं कि पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को उनका हक नहीं मिलना चाहिए, हमेशा विरोध किए हैं। चाहे वो अब जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया तो उसमें अपर कास्ट को लगा, जो मनुवादी व्यवस्था, मनुवादी सोच के लोग हैं, उनको लगा कि ये तो हमारा हक खा रहे हैं। दरअसल वो आपका हक नहीं खा रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं। तो इस चीज को आप समझिए। यूजीसी को लेकर गाइडलाइन ये बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। अगर अब मैं सीधे, क्योंकि मैं JNU से आती हूँ, मैं एक सीधा सा उदाहरण JNU में देती हूँ उदाहरण कि वहाँ पर 100 नंबर का इंटरव्यू होता है जो डायरेक्ट JRF से PhD का एडमिशन होता है। तो अब कभी जिसका एडमिशन लेना होगा, खासकर जो अपर कास्ट का होता है, उसको 100 में 90, 100 में 80 ऐसे नंबर दे देंगे। लेकिन जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको पता चलता है 100 में 20, 100 में 10, 100 में 30 इतने नंबर देके फेल कर देते हैं। एक तो ये डिस्क्रिमिनेशन है ही, लेकिन इसके बावजूद जब एडमिशन हो जाता है वहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि हर साल चाहे IITs हो, IITs में एक IIT में 10 सुसाइड के केसेस आते हैं। प्रताड़ित होकर जो बहुजन समाज के लोग हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। और चाहे वो IT हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे JNU हो, रोहित वेमुला केस को हम लोग भूले नहीं है। वो एक सिस्टम के द्वारा किया प्रताड़ना हुआ था। रोहित वेमुला का जो केस है, आज तक जो है उनको जस्टिस नहीं मिला, उनके परिवार को जस्टिस नहीं मिला। तो एक अच्छा पहल अगर यूजीसी लाने की कोशिश कर रही है तो इसमें अपर का जो समर समाज है उनको डरने की जरूरत नहीं है। भाई, आपको क्यों लग रहा है कि आपके खिलाफ केस होगा? इसका मतलब आप ये मानते हो कि आप प्रताड़ित करते हो। अगर आप प्रताड़ित नहीं करते हो तो आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपके खिलाफ नहीं है, एक समाज के, एक सोसाइटी के, एक वर्ग के प्रोटेक्शन के लिए आया हुआ ये कानून है, यूजीसी में आया हुआ एक रूल है। तो इससे उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो उनके खिलाफ नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि ओबीसी को जोड़ने की क्या जरूरत थी? ओबीसी के साथ कहाँ टॉर्चर होता है? ओबीसी के साथ कहाँ टॉर्चर होता है? तो ये बता दें कि देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में जितने 47-48 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें कितने ओबीसी के प्रोफेसर्स हैं, बता दें। क्या ओबीसी की जो जनसंख्या देश में 50% लगभग है, 50% प्रोफेसर्स आपको मिलेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में? तो प्रताड़ना किसका हुआ है? एक कास्ट, एक वर्ग के डोमिनेंट लोग हर जगह बैठे हुए हैं और वो बताएंगे कि इनके साथ प्रताड़ना हुआ है या नहीं हुआ है। ये बताएंगे इनके साथ इनजस्टिस हुआ या नहीं हुआ है। अगर वो ये लाकर दिखा दे कि 50% ओबीसी के प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में या तमाम नौकरियों में हैं, तो हम मान लेंगे कि ओबीसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। एक तो अन्याय करोगे, ऊपर से कहोगे जब उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत अच्छा होगा, या यूजीसी बिल या ओबीसी रिजर्वेशन बिल या अति पिछड़ा बिल, किसी भी तरीके से अगर थोड़ा बहुत अच्छा करने की कोशिश की जाएगी तो आपको लगेगा कि इनके साथ कहाँ अन्याय हुआ है। तो लाकर डेटा दिखा दे, सेंट्रल गवर्नमेंट डेटा लाकर दिखा दे कि कहाँ है ओबीसी के प्रोफेसर्स, क्यों होता है ओबीसी के स्टूडेंट का एडमिशन से रोक क्यों लगाते हैं। तमाम JNU में, DU में, IITs में कहाँ है? कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर नहीं होता? हर जगह होता है। जो लोग हिंदू एकता की बात करते हैं, खास करके स्वर्ण समाज के लोग जो हिंदू एकता की बात करते हैं, वो लोग अब इसको लेकर के कह रहे हैं कि ये हिंदुओं को तोड़ने की, आपस में लड़ाने की एक तैयारी है। और अगर वो सच में हिंदू एकता की बात कर रहे हैं तो उनके अपने हिंदू भाई बहन ओबीसी वर्ग के समर्थन में आना चाहिए कि हाँ, इनके लिए अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हम उनके साथ खड़े हैं। अगर
ओबीसी वर्ग के लिए कुछ अच्छा हो रहा है और अगर आप उनके साथ नहीं खड़े हो तो इसका मतलब है कि आप ओबीसी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू तब तक मानते हो जब तक वो आपको वोट करता है और आप वहां से उसको हिंदू मानना बंद कर देते हो जब वो अपना अधिकार मांगता है। तो ओबीसी और एससी एसटी सब लोग एक साथ होकर इस पर लड़ाई लड़ेंगे, इसको लागू कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि लड़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच गए। नहीं, लड़ना पड़ेगा, लड़े हैं, हर समय लड़े हैं। आपको ये तो आज का दौर है, फिर भी 2026 आ गया है, लेकिन 1990 का सोचिए जब ओबीसी रिजर्वेशन बिल आया था, स्टूडेंट को, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को, अपर कास्ट के स्टूडेंट को भड़का कर उनसे जबरदस्ती उनसे धरना प्रदर्शन कराया जाता था। एक लड़के ने आत्महत्या कर लिया, उसको उकसाने वाला कौन था? तमाम जो न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स थे, उनके फ्रंट पेज पर वो छपा हुआ था फोटो। एक लड़के को जलाकर मार डाले ये लोग अपना एजेंडा चलाने के लिए। स्वर्ण समाज के लोग जो डर रहे हैं कि उनको फंसा दिया जाएगा और जो लोग कंप्लेन करेंगे उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो स्वर्ण समाज के लोगों को आप लोग कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनके खिलाफ ये हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद से विश्वास करें। वो खुद से विश्वास करें कि हजारों सालों से सत्ता का सुख भोगने वाले लोग, हजारों सालों से संस्थानों में बैठने वाले लोग, हजारों साल से देश की यूनिवर्सिटियों में, देश के संस्थानों में, जहां गुरुकुल हो, जहां जो भी जिस तरह की हमारी व्यवस्था रही है, एजुकेशन सिस्टम, हर जगह से कब्जा करने वाले लोग, अगर आज हमें कोई हक मिल रहा है तो हम तुम्हें क्यों भरोसा दिलाएं? तुम खुद भरोसा करो। करनी सेना के लोग कल सड़क अरे खुद भरोसा करो तुम लोग। कौन सी सेना को लोग? हमने नहीं बनाया तुम्हें सेना, हम नहीं मानते तुम्हें सेना। देश के क्या समर्थन में है इस कानून को, पीटेंगे वो लोग, पीटे, जेल जाएंगे। 99% देश की जनसंख्या उन्हें सेना नहीं मानती है। क्या देश के बॉर्डर पे लड़ते हैं? वो देश की हिफाजत करते हैं, वो जवान है, आर्मी है, फोर्स है, सीआरपीएफ है, पुलिस है। क्या है करनी सेना? है क्या जो हम उसको सेना माने भाई? और वो हमको धमकाएंगे और ओबीसी समाज का बच्चा जो है डर जाएगा कि वो हमको धमका रहा है। खुद वो कौन है वो लोग? तो यूजीसी सही है, आप लोग इसका समर्थन करेंगे? यूजीसी सही है कि एजुकेशन मिनिस्टर सही है, बात उस पर नहीं है। बात यह है कि अगर किसी के साथ इनजस्टिस होता है, किसी वर्ग के साथ इनजस्टिस होता है, उनको जस्टिस दिलाने के लिए कोई कानून आया है, तो आप उस कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आपको फंसाया जाएगा। अरे आपको फंसाया जाना चाहिए, आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी, बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे साथ कंचना यादव थी, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या है करनी सेना?